राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे कि इंद्र के किस पाप के कारण उनके शरीर पर आई 1000 योनियाँ। आइए जानते हैं हम कहानी के माध्यम से कि ऐसा इंद्र भगवान ने क्या किया था कि उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, चाहे वह ईश्वर हो, राक्षस हो या फिर कोई मनुष्य हो। देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही विलासी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराएं से घिरे रहा करते थे। उनके बाद भी उन्हें तृप्ति नहीं मिला करती थी। एक दिन की बात है कि धरती पर आकाश मार्ग से विचर कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में पड़ी। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहाँ आई। उन पर नजर पड़ते ही इंद्र उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवान थी। उनकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही रह गए और उन पर मोहित हो गए। उनकी काम वासना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या ही घूम रही थी। वह किसी भी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसीलिए गौतम ऋषि, जो कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाया करते थे, और इंद्र इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। जब देखा, इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तो हुई ही नहीं। प्रतीक्षा में वो नहीं कर पाए। इस पर उन्हें काम इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने माया से वहाँ पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देखकर मुर्गा आवाज़ देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही वह नदी में स्नान करने के लिए अपने कमंडल को लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ जाते हैं और आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगते हैं। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहाँ का वातावरण भी अभी रात्रि का ही है। नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी अभी आकाश में नहीं फैली। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वह तुरंत ही नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनकी भेष में उनकी स्त्री के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। अहिल्या ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा देखा तो वह समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर ऋषि क्रोधित से भर गए और अहिल्या भी दुख का भय के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु गौतम ऋषि बहुत ही क्रोधित होकर जल रहे थे। उन्हें अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने इंद्र के मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देखकर क्रोध से ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सातित्व भंग कर दिया है। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतना बड़ा पाप किया है। इसका अंजाम तू जरूर भुगतेगा। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझ में, अपनी माता समान स्त्री का भी तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे सारे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए। इतने में महाभयानक श्राप को सुनकर इंद्र कांप उठे। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियाँ उभर आईं। उन्हें संपूर्ण शरीर में योनि देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। इसके पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने के लिए कहा। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उस योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया। इंद्र के किए गए इस पाप के कारण उनकी पूजा न के बराबर होती है। इसके लिए देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य देव ने इंद्र से कहा कि तुमने
पाप कर्म किया है, इसीलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रयाग में तुम गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में कल्पवास करो, वहाँ साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के पश्चात एक समय भोजन करो और दिन रात माधव श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करो, जाप करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिलेगी। सूर्य देव के कहे के अनुसार इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ में कल्पवास किया। कुटिया बनाकर वह वहीं पर रहे और 3 पहर का स्नान किया, 1 पहर भोजन किया और दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। ऐसा करने से उनके पाप मिट गए, उनके शरीर में जो आँख रूपी योनि थी वह समाप्त हो गई, उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिली। तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ माह में कल्प वास करता है या फिर घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसे उनके रोगों से मुक्ति मिलती है। माघ माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए। साथ ही माघ महालय का महात्म भी सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उनका तन मन पवित्र होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह महीना बहुत ही पुण्यदायी कहा गया है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंद्र ने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे उन्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी स्त्रियों को अपनी माता और बहन के समान देखना चाहिए, किसी भी पराई स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। गलत दृष्टि डालने वाले का अंजाम भी गलत होता है, जैसे कि इंद्र के साथ हुआ, रावण के साथ हुआ। तो इसीलिए किसी भी पर स्त्री को, दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।